तो बच्चों हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, और ये शानदार सा डायग्राम आपका एनसीईआरटी का है जो कि पेज नंबर 310 पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है बैकबोन। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसी को तो हम क्या कह रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये बहुत सारी टाइनी बोन्स के मिलने से बनता है, और यहाँ पे हमने ये देखना है कि कौन कौन सी टाइनी बोन्स हैं जो कि मिलकर एक वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो ये जो टाइनी बोन्स है बच्चों, इन्हीं को कहते हैं हम वर्टिब्रे। क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सी वर्टिब्रीज जो हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे नेक रीजन में अगर हम देखें तो जो वर्टिब्रीज पाई जाती हैं इनको कहा जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रीज। कितनी है? इनका नंबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो याद रखिए हमारे नेक वाले रीजन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखें बच्चों तो आता है हमारा थोरैक्स रीजन, और थोरैक्स रीजन में जो वर्टिब्रीज हैं उनको कहा जाता है थोरैसिक वर्टिब्रीज, और इनका नंबर होता है बच्चों 12। ठीक है, तो याद रखेंगे थोरैक्स रीजन में जो हमारा पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है वो जिन वर्टिब्रीज से बना हुआ है उनको कहेंगे थोरैसिक वर्टिब्रीज, और इनका नंबर होता है बच्चों 12। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो एब्डोमेन रीजन है, जो हमारा कमर वाला रीजन होता है, उस जगह पे अगर हम देखें तो वहां पे हमें लंबर वर्टिब्रीज देखने को मिलती हैं, और ये जो लंबर वर्टिब्रीज हैं काफी मजबूत ये वर्टिब्रीज होती हैं, काफी बड़ी ये वर्टिब्रीज होती हैं, और हमारे अपर बॉडी वेट का जो पार्ट है उसको बेयर करने का ये काम करती हैं। ठीक है, तो पीछे की तरफ जैसे सर ने आपको बताया कहां पे ये लंबर वर्टिब्रीज लोकेटेड होती हैं, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं बच्चों, एब्डोमेन वाले रीजन में, थोरैक्स के नीचे जो एब्डोमेन वाला रीजन है वहां पे हमको ये लंबर वर्टिब्रीज मिलती हैं, और इनका नंबर जो है वो 5 होता है। ठीक है, 5 लंबर वर्टिब्रीज यहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखें बच्चों तो आता है सैकरम। अभी सैकरम जो है ये लंबर के नीचे पाया जाता है, और सैकरम को जब हम लिखते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 5, और इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट में। उसके पीछे बच्चों रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा? अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, एम्ब्रायनिक स्टेज के अंदर जो सैक्रल वर्टिब्रा है उनका नंबर होता है 5, जैसा सर ने मेंशन किया, और यहां पर भी मेंशन है 5। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि एम्ब्रायनिक स्टेज के अंदर सैक्रल वर्टिब्रा का नंबर है 5, लेकिन एडल्ट कंडीशन में आकर ये सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक सिंगल बोन रह जाती है, इसको बोलते हैं सैक्रम। तो याद रखिए बच्चों, जो वर्टिब्री है उसका नाम है सैक्रल, RAL। ठीक है, और जो यहां पे फ्यूज हो गई सैक्रल के 5 सैक्रल वर्टिब्रीज के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बना है उसका नाम क्या होता है? सैक्रम होता है। ठीक है, तो यहां पे 5 लिखा जरूर है, लेकिन जब इसको अपन देखेंगे वर्टिब्रल फॉर्मूला में काउंट करेंगे तो उसको 1 काउंट करेंगे, क्योंकि 5 को हमने ब्रैकेट में एनक्लोज किया है, और ब्रैकेट में एनक्लोज करने का मतलब यही दिखा रहा है कि ये सब क्या हो चुकी हैं? फ्यूज हो चुकी हैं, क्योंकि हम एक एडल्ट ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों देखें तो यहां पे एक और टर्म आता है कॉकेक्स, और कॉकेक्स का नंबर अगर मैं लिखूं तो इसको भी इसी तरीके से लिखूंगा 4, और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा? उसके पीछे रीजन ये हो जाएगा कि कॉकेजियल वर्टिब्रा जो है वो भी कितनी होती है? एम्ब्रायनिक स्टेज के अंदर हम बात करें तो 4 होती है, लेकिन एडल्ट स्टेज के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सारी कॉकेजियल वर्टिब्रा फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल बोन रहती है जिसको हम बोलते हैं कॉकेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि सैकरम और कॉकेक्स जो हैं ये सैक्रल और कॉक्सियल के फ्यूजन से बनी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, तो यहां पे लिखा जरूर है 5 और 4, बट अपन जब काउंटिंग लेंगे तो क्या लेंगे? इनको 1 और 1 काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूज हो चुकी हैं, तो ब्रैकेट का मतलब अच्छी तरीके से आपको समझना है। यहां पे देखिए वही चीज यहां लिखी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय द 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स, और इन्हीं यूनिट्स को बच्चों क्या कहा हमने? वर्टिब्री। क्या कहा गया? वर्टिब्री। आगे क्या लिखते हैं एनसीईआरटी में? एंड इट इज डॉर्सली प्लेस्ड। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए सर ने आपको बताया कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो कहां होता है? डॉर्सल साइड में होता है, पीछे की तरफ होता है। हमारी बैकबोन कहां है? डॉर्सल साइड में है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पे क्या लिखते हैं? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कंटिन्यूज द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। अब देखिए स्कल हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है जो हमने पीछे के पार्ट में समझा था। स्कल वाले पार्ट में हमने क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन के बारे में देखा। फिर आगे देखिए क्या लिखते हैं? ये स्कल से आगे अटैच होता है और ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क बनाता है। ट्रंक का मतलब क्या हो गया? थोरैक्स और एब्डोमेन वाला पार्ट, राइट? तो थोरैक्स और एब्डोमेन वाला जो पार्ट है उसका मेन फ्रेमवर्क बनाने का काम कौन कर रहा है? ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो कर रहा है। ठीक है,
तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जो वर्टिब्रा है वो है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, और ये टोटल नंबर में काउंट किया जाए जैसा सर ने बताया 7 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, एडल्ट में सैक्रम कितना है 1 और कॉक्सिक्स भी कितना है 1, और टोटल को आप काउंट करेंगे तो नंबर हो जाएगा 26। और इसी को हम ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला के फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करें तो सर्वाइकल कितनी है बच्चों 7, थोरेसिक है 12, लंबर है 5, सैक्रल वर्टिब्रा के लिए ब्रैकेट में क्या लिखा है 5, लेकिन फ्यूज होकर एडल्ट में कितनी है 1, सिंगल हो जाएगी और उसको बोला जाएगा सैक्रम। ठीक है, ऐसे कॉक्सियल वर्टिब्रा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है 4 और फ्यूज होकर एडल्ट में रह गई 1, वो है कॉक्सिक्स जो है टेल वर्टिब्रा। ठीक है, तो ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला होगा C7 T12 L5 S5 CO4। ठीक है, सीओ मतलब कॉक्सियल। ठीक है, कॉक्सिक्स के लिए वर्ड आ रहा है ये बच्चों। तो ये हो जाता है ह्यूमन का वर्टिब्रल फॉर्मूला जिसमें 26 सेली अरेंज जो वर्टिब्रा है उनको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये सर ने यहाँ पे आपको वर्टिब्रल फॉर्मूला बताया, तो अगर हम इन सबको सम अप करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा 26 मिलेगा। वही चीज एनसीईआरटी ने लिखी है कि 26 यूनिट्स जो हैं उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग डिटेल में देखते हैं इन वर्टिब्रीज के बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो बच्चों आपको बताया गया कि 26 वर्टिब्रा है और ये 26 वर्टिब्रा जो है उनमें से किसी भी एक वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें हमें 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। वन इज बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, दिस बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रम। वर्टिब्रा की बॉडी को क्या बोला जाएगा, सेंट्रम बोला जाएगा। और साथ के साथ ये एक आर्च है जिसको हम बोलेंगे न्यूरल आर्च। ठीक है, इस न्यूरल आर्च से कुछ प्रोसेस निकले हुए हैं। यहां पर एक वर्टिब्रल फोरामेन भी है। ये वर्टिब्रल फोरामेन जो है इसी से होकर तो क्या पास हो रही है सर, स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने आपको बताया। यहां पे सेंट्रम के डोर्सल साइड में अगर देखें बच्चों तो एक बड़ी सी ओपनिंग आपको दिख रही है, और यही जो ओपनिंग है इसको क्या कहा गया है, वर्टिब्रल फोरामेन। और बहुत सारी जो वर्टिब्रीज होंगी उनकी सबकी जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो एक लाइन में अरेंज हो जाएगी और उससे क्या होगी, पास स्पाइनल कॉर्ड पास हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ प्रोसेस भी दिख रहे हैं, ये आगे हम देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस है। तो पहले हम लोग सेंट्रम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल, सेंट्रम जो बॉडी है, देखिए पूरी बात, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा इज कॉल्ड सेंट्रम। और सेंट्रम कैसा होता है, सेंट्रम जो होता है वो शॉर्ट है, सिलेंडर लाइक है। सिलेंड्रिकल जो शॉर्ट सेंट्रम है उसके अगर हम अपर सरफेस की बात करें और इसकी लोअर सरफेस की बात करें, दोनों ही कैसी होती है, फ्लैट होती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सर ने और अच्छे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया कि अगर इस बॉडी को या सेंट्रम को आप अपर सरफेस से देखो या लोअर सरफेस से देखो, दोनों ही सरफेस से ये बिल्कुल फ्लैट है। और दोनों सरफेस से जो फ्लैट है, प्लेट की तरह फ्लैट है, वो है एम्फीप्लेटियन सेंट्रम। मतलब हमारे सेंट्रम को हम एम्फीप्लेटिन टाइप ऑफ सेंट्रम कहते हैं, बिकॉज इसकी अपर और लोअर सरफेस दोनों ही कैसी होती है, फ्लैट होती है। बच्चों आपके सामने तो अगर कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना तो केवल इतना पूछा जाएगा कि ह्यूमन सेंट्रम इज, आपके सामने ऑप्शन में होगा एम्फीप्लेटिन। बिल्कुल ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, ऑन डोर्सल सरफेस। जैसा सर ने अभी आपको बताया कि सेंट्रम की डोर्सल सरफेस पर हमें एक फोरामेन देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन, या दूसरा नाम है स्पाइनल फोरामेन। नाम से क्लियर हो जाता है, स्पाइनल फोरामेन वो जिससे क्या पास हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे आपको दिखाई गई है। अब देखिए क्या लिखते हैं, सेंट्रम ऑफ 2 एडजॉइनिंग वर्टिब्रीज आर अटैच्ड थ्रू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। ठीक है, मतलब एक ऊपर वाला सेंट्रम और उसके एक नीचे वाला सेंट्रम, दो जो एडजेसेंट वर्टिब्रीज हैं उनकी जो बॉडी है, जो सेंट्रम है, उनके बीच में बच्चों पाया जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये एक तरीके का कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। आइए एक शानदार से डायग्राम से इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत शानदार सा डायग्राम है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास मान लीजिए वर्टिब्री 1 है और ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्री 2। ठीक है, दो वर्टिब्रीज हैं, एक वर्टिब्री 1 और एक वर्टिब्री 2, और इनके बीच में देखिए ये जो स्ट्रक्चर सर ने अभी मार्क किया है, ये क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। और ये बना हुआ है कार्टिलेज का, एक व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है जिसका ये बना हुआ इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। ठीक है, तो आप याद रखिए दो एडजेसेंट वर्टिब्रीज के बीच में जो सेंट्रम वाला पार्ट है वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क से जुड़े हुए हैं। और ये ज्वाइंट कैसा है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है, क्योंकि ये बना हुआ है
व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का, ठीक है। और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, तो अगर आप बोले कि ये क्या काम करता है, तो ये एक बोल सकते हैं कि एक शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह वर्क कर रहा है। मतलब जब हम इस तरह से वर्क कर रहे हैं, जब इस तरह से हम कर रहे हैं, तो वर्टिब्रा की बोन दूसरी बोन से नहीं टच हो रही है, नहीं तो टूट जाएगी। तो उनको टूटने से, उनकी अगर बोल सकते हैं उनकी टीयरिंग को होने से बचाने का काम कर रही है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बिल्कुल, तो ये चीज यहाँ पे आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में समझाई गई। अब आगे देखें बच्चों, तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको बच्चों सबसे पहले तो ये बात बताई गई है, देखिए आप ये वर्टिब्रा और इंटरवर्टिब्रल डिस्क तो देख ही रहे, लेकिन यहां पर एक न्यूरल कैनाल होगी। इस न्यूरल कैनाल से ये क्या पास हो रही है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। यही चीज हमने लास्ट वाले स्लाइड में भी पढ़ी थी कि देखिए जो ऊपर वाली वर्टिब्री है, जो नीचे वाली वर्टिब्री है, ये सब एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। और इससे एक पूरी कैविटी, एक कैनाल का फॉर्मेशन होता है, और उसी कैनाल को यहाँ क्या लिखा गया है? न्यूरल कैनाल। और जैसा कि सर ने मार्क किया, यहां से क्या पास होगी? ये येलो कलर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो सर हम क्या ये बच्चों को बोल सकते हैं कि जैसे हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कौन कर रहा था? हमारा ब्रेन केस, जिसका नाम था क्रेनियम। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कर रही है वर्टिब्रल कॉलम। बिल्कुल, तो ये चीज बहुत क्लियर हो गई बच्चों। ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्रेनियम था, और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, हमने ये न्यूरल आर्च देखी थी, उससे कुछ प्रोसेस देखे थे, तो उससे जो प्रोसेस निकले हुए हैं, इन दो प्रोसेसेस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये एक सिंगल प्रोसेस जो निकल रहा है उसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों कि ये वर्टिब्रा जब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है, तो उसकी कंडीशन के अंदर स्पाइनस प्रोसेस ये देखो किस तरह से पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ जो है डाउनवर्ड है एंड बैकवर्ड है। बैकवर्ड सर, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बच्चे बहुत आसानी से इसको फील कर सकते हैं। जब अगर अपन खड़े होते हैं ऐसे और अपनी बैकबोन को टच करें, तो आपको कुछ उभार हल्के हल्के प्रोजेक्शंस फील होंगे, और वो जो प्रोजेक्शंस फील होंगे बच्चों, वो क्या हो जाएंगे? आपके स्पाइनस प्रोसेस हो जाएंगे। तो याद रखिए, स्पाइनस प्रोसेस जो है वो कहां होगा? पीछे की तरफ होगा। आप खुद भी अगर यहाँ पर हाथ लगा कर फील करें, तो आपको कुछ यहाँ पर पॉइंटेड स्ट्रक्चर बार बार आपको रिपीट हो रही है, वो क्या है? स्पाइनस प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, तो पूरी बात आ जाती है, ऑल वर्टिब्रल फोरामेन अलाइन वन ओवर ईच अदर टू मेक ए वर्टिब्रल कैनाल और न्यूरल कैनाल विच कैरीज स्पाइनल कॉर्ड। बता दिया था, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अलाइन है, और क्या बना रही है? एक वर्टिब्रल कैनाल बना रही है, जिसमें से पास हो रही है स्पाइनल कॉर्ड। अबव इट न्यूरल आर्च इज प्रेजेंट, उसके ऊपर न्यूरल आर्च है, जिससे कुछ प्रोसेस निकल रहे हैं, जैसा बताया गया। दो लेटरल प्रोसेस जो निकल रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? लेटरल साइड में ट्रांसफर प्रोसेस, और एक निकल रहा है स्पाइनस प्रोसेस। तो न्यूरल स्पाइन कहा जाए, स्पाइनस प्रोसेस कहा जाए, वो सब एक ही चीज होती है। बिल्कुल सर। तो जल्दी से मैं इस पूरी चीज को समराइज कर देता हूं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बच्चों वर्टिब्री के स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू किया था, जहां हमने ये समझा कि सेंट्रम या बॉडी, जो कि हमारे एक वर्टिब्री का मेन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सेंट्रम या बॉडी वाला पार्ट है, जो कि मेन पार्ट होता है। उसी के साथ बच्चों एक न्यूरल आर्च निकलती है। यहां पे अगर देखें तो ये एक न्यूरल आर्च निकलती है, और इस न्यूरल आर्च से निकलते हैं 7 प्रोसेसेस। बिल्कुल सर, 7 प्रोसेसेस। और उन 7 प्रोसेसेस में जैसा कि सर ने आपको एक्सप्लेन किया, दो क्या है? लेटरल प्रोसेस है, या लेटरल प्रोसेस कह सकते हैं, या ट्रांसवर्स प्रोसेस कह सकते हैं। दो ट्रांसवर्स प्रोसेस निकलते हैं। एक आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ क्या निकला हुआ है? स्पाइनस प्रोसेस निकला हुआ है, बोलेंगे न्यूरल स्पाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ बच्चों आर्टिकुलर प्रोसेस निकलते हैं। 4 आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप ये क्लियर रखिए, एक वर्टिब्री में 2 पार्ट हैं, एक तो सेंट्रम है, और एक हमारे पास प्रोसेसेस हैं, जिनमें से 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, एक स्पाइनस प्रोसेस है, और 4 क्या हो जाएंगे? आर्टिकुलर प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकुलर प्रोसेसेस की। तो बच्चों पे देखिए आर्टिकुलर प्रोसेस को सर ने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सेंट्रम एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है न्यूरल आर्च, जिससे निकल रहे हैं कुछ प्रोसेस। लेटरल साइड में जो प्रोसेस थे वो तो ट्रांसवर्स प्रोसेस थे, जो सर ने आपको एक्सप्लेन किए डायग्राम में। एक प्रोसेस था स्पाइनस प्रोसेस, जिसे हमने न्यूरल स्पाइन भी कहा था, वो सिंगल था। लेकिन 4 आपको आर्टिकुलर प्रोसेस बताए गए थे, एंड दीज 4 आर्टिकुलर प्रोसेसेस इंक्लूड 2 सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस एंड 2 इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। देखिए बच्चों, वर्टिब्रा का डायग्राम देखिए। वर्टिब्रा के डायग्राम में ये वर्टिब्रा की बॉडी है, बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रम। ये सेंट्रम है, ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है। मतलब कौन से टाइप का? एम्फीप्लेटियन। और फ्लैट है। अगर मैं यहाँ पर एक और वर्टिब्रा रख दूं, यहाँ पर एक और वर्टिब्रा रख दूं, तो बीच में कौन सी डिस्क आने वाली है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बिल्कुल सर। और अगर हम बीच में बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक फोरामेन है, जिसको बोल रहे हैं वर्टिब्रल फोरामेन या स्पाइनल फोरामेन, जिससे क्या पास हो रही है? स्पाइनल कॉर्ड पास। अब आपके सामने बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर पिक्चर हो रही होगी। और अब इससे जो प्रोसेस निकले हुए, जिनका नंबर कितना है सर? 7। 2 है ट्रांसवर्स, 1 है स्पाइनस। देखिए यहां पर आपको स्पाइनस दिख रहा है,
ये स्पाइनस प्रोसेस है जो आपको फील भी हो रहा है यहां पर, ठीक है। और अब आपको जो सर ने बताया 4 और एक्स्ट्रा प्रोसेस जो है, 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर, उनमें से ये देखिए एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस और ये चौथा प्रोसेस, ये 2 ऊपर है, इसलिए सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है जिनको हम बोलेंगे प्री जाइगोपोफाइसिस। ये नीचे की तरफ जो 2 इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है इनको हम बोलेंगे पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। तो सर 7 प्रोसेस कौन कौन से हुए? अब देखिए 7 प्रोसेस कौन से हो गए बच्चों? 2 तो ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गए, एक स्पाइनस प्रोसेस हो गया और 4 हमारे पास क्या हो गए? आर्टिकुलर प्रोसेस, जिनमें से 2 हमारे पास प्री जाइगोपोफाइसिस हैं, जैसा कि सर ने आपको बताया, जो ऊपर की तरफ हैं जिनको हम सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस भी कहते हैं, और 2 नीचे की तरफ हैं जिनको हम इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं या पोस्ट जाइगोपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको पूरी वर्टिब्रा जो है उसके सारे कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। एक हमने पढ़ा बच्चों सेंट्रम, 7 हमने प्रोसेसेस पढ़े, बीच में हमने एक कैनाल पढ़ी जिसको हमने बोला यहाँ पे वर्टिब्रल फोरामेन, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही थी। अब आइए देखते हैं बच्चों कि 2 जो वर्टिब्रीज हैं वो आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। एक ज्वाइंट तो सर ने पहले ही आपको बता दिया था, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू वो क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। तो सर अभी आपको एक अच्छे से डायग्राम में और एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जुड़ी हुई होती है, लेकिन एक बार जब तक इस बात को और समझिए, क्या बताया गया था, ये बॉडी या सेंट्रम वाला पार्ट है, इसके पास 2 सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, 2 इंफीरियर है, एक स्पाइनस प्रोसेस है और 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस है। एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाले कार्टिलेजिनस जॉइंट यहां पर बन रहा है, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहां पर प्रेजेंट होगी 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में, एक जॉइंट तो वो हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस से भी तो अटैचमेंट होता है, और 2 वर्टिब्रा एक दूसरे से 3 प्लेस पर एक दूसरे से अटैच होती है और बना रही होती कौन सा जॉइंट? ग्लाइडिक जॉइंट बना रही होती। कौन सा? ग्लाइडिक जॉइंट। मतलब 2 वर्टिब्रा के बीच में हमें कितने जगह पर अटैचमेंट देखने को मिलेगा? 3 प्लेस पर अटैचमेंट देखते हैं। कौन से? अब देखिए बच्चों, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। इसी डायग्राम से हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे 2 वर्टिब्रीज 3 जो प्लेसेस पे आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट वर्टिब्री है और ये हमारे पास सेकंड वर्टिब्री है। जैसा कि आपको बताया था, शॉर्ट सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहेंगे? सेंट्रम या बॉडी वाला पार्ट, और सेंट्रम या बॉडी वाले पार्ट के बीच में हमने देखा था 2 एडजेसेंट सेंट्रम के बीच में क्या पाया जाता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो पहला जो ज्वाइंट बना बच्चों वो बना यहाँ पे 2 सेंट्रम के बीच में, जो कि है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की फॉर्म में। बिल्कुल और ये कौन सा ज्वाइंट है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। उसके साथ सर ने अभी आपको आर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में बताया। आइए बच्चों देखते हैं इस डायग्राम में आर्टिकुलर प्रोसेस कौन से हैं। देखिए 2 ऊपर के आर्टिकुलर प्रोसेस आपको दिख रहे हैं, ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, या हम कह सकते हैं प्री जाइगोपोफाइसिस, ठीक है। इसी तरीके से नीचे के ये हैं हमारे पास, और इनकी अगर बात करें तो इनको हम इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कह सकते हैं, या इन्हीं को क्या कह सकते हैं? पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्ट जाइगोपोफाइसिस हो गए, और ये क्या हो गया? प्री जाइगोपोफाइसिस, ठीक है। अब देखिए यहां पे ऊपर वाली वर्टिब्री का पोस्ट जाइगोपोफाइसिस और नीचे वाली वर्टिब्री का प्री जाइगोपोफाइसिस आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मैंने आपको दिखाया, एक और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो देखिए 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहां पे हमें मिले, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने बन गए? 3 जॉइंट्स बन गए। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स अगर देखें तो पहला जॉइंट कहां बना? ये बन गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाली जगह पर, बिल्कुल 2 सेंट्रम के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क की फॉर्म में बना, और 2 जॉइंट बच्चों यहां पे बने, एक पोस्ट और प्री के बीच में, और ये भी किसके बीच में? पोस्ट और प्री के बीच में, ठीक है। तो आई थिंक सर आप बच्चों को पूरी तरीके से ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी जो एनसीईआरटी ने लिखी है। 2 adjoining vertebra therefore articulate at 3 joints। 2 adjoining vertebra 3 joints पर एक दूसरे के साथ articulation शो करती है with each other, 2 between left and right articular process, मतलब pre and post जाइगोपोफाइसिस, and 1 between the body of vertebra, जहां पर इन जॉइंट को बनाने में हेल्प कर रही है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो बन रहा है कौन से टाइप का जॉइंट सर? कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों इस डायग्राम के साथ आप सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। साथ ही आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कितने प्रोसेस एक वर्टिब्री से निकलते हैं। बच्चों वो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर ने आपको बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। आपको बहुत अच्छे से अपने नोट्स के साथ में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको बनाते हुए इन सब चीजों को नोट करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।